नदी किनारे पार्वती अपनी बहू पूजा को सूट की कटिंग सिखा रही थी कि तभी दूसरी तरफ से पुल से नदी पार करते हुए हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए कल्पना वहां आती है। अरे कल्पना, तू यहाँ आज बड़ी तैयार होकर आई है और ये मिठाई किस खुशी में? भूल गई तो आज हम दोनों की ही शादी को 6 मंथ्स पूरे हो गए, इसलिए घर में पूजा थी और उस पूजा के लिए ये सुंदर सी साड़ी मेरी सास ने मुझे दिलाई है। पूरी 2 लाख की है, फेमस डिजाइनर से बनवाई है। क्या बात है, जब 6 मंथ एनिवर्सरी पर तूने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है तो शादी की सालगिरह पर क्या ही पहनेगी? सही कहा, पर तेरी सालगिरह तो ऐसे ही फीकी जाएगी इन गरीबों वाले कपड़ों में। कल्पना पार्वती के सामने ही पूजा की इंसल्ट करके मिठाई देकर एक बार फिर पुल पार करते हुए नदी की दूसरी तरफ चली जाती है। ये देख पार्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नदी के पास बैठकर पूजा काजल और पार्वती के साथ ड्राइंग फाइल में कुछ ड्रेस के स्केच बना रही थी। भाभी, आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन करी है। डिजाइन तो अच्छी लग रही है, पर बहू तू ये देख, फिर इन दोनों का कुछ मिलाकर ड्रेस बनाना। भाभी, मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में मेरा फेयरवेल है, आप मेरे लिए ऐसे ही एक डिजाइनर ड्रेस बना दो फेयरवेल के लिए। पूजा घर के बाहर नदी के पास बैठकर जब डिजाइन बना रही होती है तो वहां पार्वती की जेठानी सुमित्रा आती है, जो उनके पूरे परिवार को नदी के पास देख उन पर हंसने लगती है। वाह पार्वती, अपनी तरह अपनी बहू को भी दर्जी ही बना दिया। माँ जी, इन गरीबों को लगता है कि ऐसे डिजाइन कॉपियों से बनाकर बहुत बड़े डिजाइनर बन जाएंगे, पर इन्हें नहीं पता कि ये हमारी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। दीदी, मैं तो अपनी बहू को अपनी तरह सिलाई और डिजाइन सिखा रही हूँ, पर आपने तो अपनी बहू को अपनी तरह घमंडी बना दिया। देख लेना, एक दिन मेरी बहू इतना प्यारा ड्रेस बनाएगी कि 10 लोगों के सामने आपकी बहू को कोई पूछेगा भी नहीं। नदी के पास खड़ी दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। कुछ देर में वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं, तो वहीं पूजा अपने कमरे में बड़े ही प्यार से अपने खाली समय में बैठकर अपनी डिजाइन की हुई काजल के लिए फेयरवेल ड्रेस तैयार करती है, जिसे काजल पहनती है। भाभी, आपने ये ड्रेस बिल्कुल वैसी बनाई है जैसा डिजाइन किया गया था। देखो ये ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। बहू, कपड़े डिजाइन करने में तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। आज मेरी बेटी पूरे कॉलेज में छा जाएगी। तब भी दिवाकर आता है। सही कहा माँ तुमने, आखिर मेरी बीवी ने इतने प्यार से जो अपनी नंद के लिए डिजाइनर गाउन बनाया है। अपनी डिजाइनर गाउन को देखकर काजल बहुत खुश होती है और कॉलेज हॉल में जाती है, जहां सभी ने अच्छी ड्रेस पहनी थी। सच में ये ड्रेस तेरी भाभी ने बनाया है? तेरी भाभी कोई बहुत बड़ी डिजाइनर है क्या? कितनी प्यारी ड्रेस है तेरी। मेरी भाभी कोई बड़ी डिजाइनर नहीं है। मेरी माँ ने भाभी को सिलाई सिखाया है, पर मेरी भाभी तो डिजाइनर की तरह कपड़े बनाने लगी। कॉलेज में अपनी तारीफ सुनकर काजल बहुत खुश होती है और घर जाकर सारी बात घर वालों को बताती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब अमीर सास बहू लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तो अमित आता है। माँ, कल्पना, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा प्रमोशन हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, घर में एक छोटी सी पार्टी तो बनती है और इस पार्टी में मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहनूंगी। नेकी यार, पूछ तेरे लिए सबसे अच्छी ड्रेस लेंगे और अपनी देवरानी को इतना जलाऊंगी कि वो अपनी औकात में रहेगी और कभी मुझसे बहस नहीं करेगी। वहीं गरीब परिवार में सास बहू खाना खाते हुए बातें करती हैं। माँ जी, कुछ ही दिन बाद दिवाकर जी का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार मैं एक छोटी सी पार्टी रखूं और घर के बाहर ही अपने हाथों से हम डेकोरेशन करेंगे। दिवाकर जी के कपड़े मैं बनाऊंगी और अपने और आपके भी। हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे भी तूने इतना अच्छे अच्छे डिजाइन बना रखे हैं, वो ड्रेस बनाने का मौका भी तो मिलना चाहिए तुझे। अगले दिन सुमित्रा अपनी बहू के बेटे के साथ शोरूम जाती है और बहू के लिए एक अच्छी ड्रेस लेती है और बेटे के लिए कोट पैंट। बहू, तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। अगर अब कुछ नहीं रहता है तो क्या हम घर चले? वहीं अपने कमरे में पूजा अपने पति के कपड़े सिल रही थी और पास बैठी पूजा से बोलती है। काजल, कल ही दिवाकर जी का जन्मदिन है, तो तुम एक काम करो, कुछ फूल, बैलून और रिबन ले आओ। हम कल अपने हाथों से घर के बाहर डेकोरेशन करेंगे, जब तक मैं तुम्हारे भैया के लिए कोट पैंट बना लेती हूँ। पूजा के कहने पर काजल बाहर के सारे सामान लेकर आ जाती है और रात भर जाग कर पूजा अपनी सास के साथ सभी के लिए ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। अगले दिन सुमित्रा और पार्वती नदी किनारे दोनों ही घर के बाहर पार्टी रखती हैं, जहां अमीर साइड काफी मेहमान आते हैं। तभी सुमित्रा बहू के साथ पुल पार करती हुई आती है। माफ करना पार्वती, मैं अपने भतीजे का जन्मदिन ही भूल गई। बेटा, अगर आज मेरे घर में पार्टी न होती तो जरूर रुकती।
वैसे मैं ये तो जानती थी कि तुम लोग गरीब हो, महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने कंजूस हो जाओगे कि खुद से इतने घटिया कपड़े बनाकर पहनोगे। ताई जी, जो कपड़े आपको नॉर्मल लग रहे हैं मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं है और मैं खुश हूँ। माँ, पूजा, काजल, चलो केक काटने का समय हो गया है। अरे बहन, क्यों हर समय अपनी गरीब देवरानी को नीचे दिखाने में लगी रहती हो? बेचारों ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, घर के बाहर उन्हें उनकी पार्टी एंजॉय करने दो। इसी प्रमोशन बेटी का हुआ है, चमक तुम्हारी बहू रही है, तो तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो। माँ जी, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, वो हमारी बराबरी करना चाहते हैं पर कभी कर नहीं पाएंगी। कल्पना अपनी सास के साथ चली जाती है और नदी किनारे दोनों परिवार अपनी अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और आए दिन सुमित्रा कभी खुद आकर तो कभी किसी बहाने से पार्वती को अपने घर बुलाकर उनकी इंसल्ट करती है। ऐसे ही एक दिन, बहू तू अभी तक नदी के पास बैठकर सिलाई कर रही है? माँ जी, अगले हफ्ते हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पिछली बार की तरह गलती ना करूं। मैं नहीं चाहती कि ताई जी और कल्पना सभी मेहमानों के सामने इस बार हमारी फिर से इंसल्ट करें। पूजा अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पुल पार करते हुए कल्पना अपनी सास के साथ आती है और उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। पूजा, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। तुम कितनी भी अच्छी ड्रेस क्यों ना बना लो, पर मुझसे अच्छी ड्रेस नहीं बन सकती। वैसे तो मैं और मेरी बहू आप लोगों को यहाँ कार्ड देने के लिए आए थे। अगले हफ्ते मेरी बहू की भी तो शादी की पहली सालगिरह है। आखिर हमारे बेटों ने एक साथ जो शादी करी थी। माफ करना दीदी, पर मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि हम खुद इस बार अपने घर के बाहर नदी के पास एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। देवरानी जी, कौन सा हमारा घर दूर है? नदी के दूसरी तरफ मेरा ही घर है और मैं भी अपने घर के बाहर ही पार्टी अरेंज कर रही हूँ, तो दूर से ही देख लेना हमारी खुशी, कपड़े और पार्टी। एक बार फिर सुमित्रा और कल्पना पूजा और उसके परिवार को नीचा दिखाकर वहां से नदी पार करके चले जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और इन एक हफ्ते में पूजा अपनी ड्रेस के साथ काफी ज्यादा मेहनत करती है और अपनी सालगिरह की ड्रेस तैयार करती है और एनिवर्सरी का दिन आ जाता है जहां अमीर घर के आगे बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। सुमित्रा बहन, नदी के पास घर होने का बिल्कुल सही फायदा उठाती हो तुम। नदी के बिल्कुल पास में तुमने कुर्सी टेबल लगा रखा है ताकि मेहमान आराम से खाना खा सकें। ये लाइट, ये सजावट, सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे तुम्हारी बहू और बेटे कहाँ हैं? उनको बोलो जल्दी से आकर अपना केक काटे, 9 बज चुके हैं। बहन, तुम्हारी जेठानी को देखो, उसने कितनी अच्छी सजावट करी है। उसके सामने तुम्हारी सजावट तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी तुम्हारी इंसल्ट हो जाए। और उनके कपड़े भी काफी महंगे लग रहे हैं। तुम्हें अपनी पार्टी घर में या कहीं दूसरी जगह करनी चाहिए थी। आंटी, वो अमीर है पर हम गरीब हैं, फर्क तो दिखेगा ही ना। बस इस चीज के डर से कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम अपनी खुशियां तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। और रही कपड़ों की बात, मेरी भाभी ने इतनी प्यारी ड्रेस बनाई है कि आप खुद हैरान हो जाओगे। काजल ये सब कुछ बोली रही होती है कि तभी उन सब की नजर कल्पना पर पड़ती है, जो बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनकर अपने पति का हाथ पकड़कर बाहर आती है। वो देखो काजल बेटा, तुम्हारी दूसरी भाभी, लगता है लाखों का कपड़ा लेकर आई है। कल्पना बहू, इस ड्रेस में तो तू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। लोगों की तारीफ सुनकर कल्पना काफी खुश होती है, पर तभी अपनी ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ पूजा बाहर आती है और वहीं से जब सबकी नजर पूजा पर पड़ती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सुमित्रा बहन, लगता है तुम्हारी देवरानी के हाथ में जादू छड़ी लग गई है। कहने को इतने गरीब हैं और कपड़े इतने महंगे। उसकी बहू के कपड़े तो तुम्हारी बहू से महंगे लग रहे हैं। मैं तो चली पास से देखने। काजल बेटा, तुमने सही कहा था, तुम्हारी भाभी ने तो हम सबको हैरान कर दिया। बहू, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तभी एक औरत पुल पार करते हुए बोलते हुए आती है। पूजा बहू, आज तो तुम सच में कमाल लग रही हो। हमें भी बताओ कहाँ से लेकर आई ये ड्रेस। मैं जानती हूँ तुमने भी मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, इसीलिए देखो अब मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड करने के लिए आ रही हूँ। मैंने ये ड्रेस कहीं से ली नहीं है, बस अपनी सास की मदद से मैंने खुद अपने लिए ड्रेस डिजाइन करी है। अगर तुमने खुद डिजाइन करी है तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम डिजाइनर बन जाओ। चिंता मत कीजिए आंटी, बहुत जल्द मेरी बीवी एक बहुत बड़ी डिजाइनर ही बनेगी। पूजा की ड्रेस देखकर धीरे धीरे सभी लोग कल्पना की पार्टी छोड़कर पुल पार करते हुए पूजा के पास आते हैं और उसकी पार्टी को अटेंड करते हैं। ये सब देख कल्पना अपनी पार्टी छोड़कर मुंह बनाकर घर में चली जाती है और पूजा अपने परिवार के साथ अपनी पार्टी काफी अच्छे से एंजॉय करती है।
घर। माँ जी, आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। रोड पर भी पानी भर गया है, जिस वजह से सुबह से कमाई भी नहीं हुई है। बहू, इस बारिश के चलते तो सारा धंधा मंदा पड़ जाता है। पता नहीं तेरे ससुर जी कैसे काम करते थे। जब से तेरे ससुर जी गुजरे हैं, हमारी तो मुसीबतें बढ़ गई हैं। मेरे दोनों बेटों की नौकरी चली गई। वो तो अच्छा हुआ जो हमने तेरे ससुर जी का काम संभाल लिया। माँ जी, अब बारिश बंद हो चुकी है, बादल छाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ग्राहक आएगा। हमारे आज इतने पकौड़े बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होंगे, आज हम घर जाकर पकौड़े के साथ रोटी खा लेंगे। शांति और सीमा अपने चाय पकौड़े का ठेला लेकर घर आती हैं। परेशान अनुष्का अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी देखिए, आज बारिश होने की वजह से घर में कितनी सीलन आ चुकी है। पूरी दीवार गीली है। अब तो जमीन से भी पानी निकल रहा है। पता नहीं और कितनी मुसीबत आनी बाकी है। अच्छा, मैं अभी बाहर से मिट्टी लाकर घर लीप देती हूँ, जमीन से पानी आना बंद हो जाएगा। इतना बोल शांति बाहर से मिट्टी लाकर जमीन पर उन जगहों पर लगा देती है जहां से पानी निकल रहा होता है। कुछ ही देर में शांति के दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं और उनके घर आते ही तेज बारिश होने लगती है। तब अनुष्का रोटी बनाती है और पूरा परिवार रोटी के साथ पकौड़े खाने लगता है। भैया, आप दोनों को कहीं नौकरी मिली क्या? काजल, हम दोनों को नौकरी तो नहीं मिली, पर मजदूरी का काम मिल गया है। वो सब तो ठीक है बेटा, पर मजदूरी में पैसे ही कितने मिलते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है और घर की हालत बहुत खराब है। माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। इतना बोल पूरा परिवार खाना खाता है और फिर सो जाता है। और अगली सुबह होते ही अमित अर्पित अपनी मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं सीमा भी अपनी सास के साथ ठेला लेकर अपनी जगह जाती है। बहू, तेरा 7वां महीना लग चुका है, अब तू घर में आराम करना। माँ, मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर सीमा चाय बनाने लगती है। तो वहीं शांति गर्मा गर्म पकौड़े निकाल रही होती है। तभी उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी गाड़ी से निकलकर 2 कप चाय लेता है और उसकी वाइफ उससे बोलती है, सुनिए जी, 3 महीने के लिए गांव आना जरूरी है क्या? आप तो जानते हैं आपके बेटे को ब्रेड पिज्जा कितना पसंद है। यहाँ तो किसी को ब्रेड पिज्जा के बारे में पता भी नहीं होगा। अब मुझे ही इतनी गर्मी में बनाकर देना पड़ेगा इसे। बेटा माफ करना, पर ये ब्रेड पिज्जा क्या है और कैसे बनता है? तुम्हारा बेटा जिस तरह से ब्रेड पिज्जा खा रहा है, देखकर लग रहा है ये बहुत ही लजीज है। हाँ, स्वादिष्ट तो होता है और बनाना भी आसान होता है, पर गांव में किसी को पता ही नहीं है। पर इसे हम घर के तवे पर भी बना सकते हैं। बस ब्रेड पर पिज्जा सॉस, टोमेटो सॉस और कुछ हल्की पकी सब्जियां डालो और उसके साथ चीज डाल दो और हल्के आंच पर ढककर ब्रेड को सेक लो। झटपट से आपका ब्रेड पिज्जा तैयार हो जाएगा। ब्रेड पिज्जा की रेसिपी जानकर शांति के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। अब शाम को जैसे ही शांति सीमा के साथ घर आती है, बेटा आज तो तुम्हें दिहाड़ी मिली है, उससे तुम पिज्जा सॉस, टोमेटो सॉस, ब्रेड, कुछ हरी सब्जियां, चिली पाउडर लेकर आ जाओ। मैं घर पर ब्रेड पिज्जा बनाऊंगी। पहले हम ट्राई करेंगे, फिर बेचेंगे। माँ जी, वो शहरी डिश है, अगर गांव में किसी को पसंद नहीं आया तो? दीदी, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? अगर किसी को पसंद नहीं आया तो फिर से आप चाय पकौड़े बेच लेना। शांति के कहने पर अमित और अर्पित दुकान से वो सारा सामान लेकर आते हैं जो शांति ने मंगवाया था। अब शांति सीमा के साथ बैठकर ब्रेड पर सॉस लगाती, थोड़ा सब्जियों को फ्राई करके कटी सब्जियां और चीज डालकर उन्हें तवे पर सेकती है, प्लेट से ढककर। और जैसे ही पूरा परिवार उसे खाने के लिए बैठता है, एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ, इस बारिश के मौसम में ये ब्रेड पिज्जा खाकर मजा ही आ गया। बाहर बारिश हो रही है, अंदर ये लजीज पिज्जा। माँ, अगर आप पकौड़े के बदले ब्रेड पिज्जा बेचो तो ज्यादा कमाई होगी। वैसे भी यहाँ किसी को ब्रेड पिज्जा के बारे में नहीं पता। पहली ही बार में शांति और सीमा इतने लाजवाब ब्रेड पिज्जा बनाते हैं कि घर वालों को काफी पसंद आता है। अगले दिन वो पकौड़े के बदले चाय और 50 रुपए में ब्रेड पिज्जा बेचते हैं। और जब ग्राहक ब्रेड पिज्जा खाते हैं, अरे बहन, ये कैसा पिज्जा बनाया है तुमने? ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। तुम मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर दो। बारिश का मौसम है, बच्चे खुश हो जाएंगे। इस तरह आदमी खाने के साथ 3 ब्रेड पिज्जा पैक करवा लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू पन्नी ओढ़कर अपने काम में लग जाती हैं। वही जो ग्राहक खाकर गए थे, अब वही ग्राहक बारिश में छाता लेकर तो कोई रेनकोट पहनकर ब्रेड पिज्जा लेने आता है। आंटी, जल्दी से मेरे लिए 2 ब्रेड पिज्जा पैक कर दो। बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरी बहन है, उसे अभी ही खाना है ब्रेड पिज्जा। हाँ बेटा, बस अभी देती हूँ। इस तरह
जिस शांति की दुकान पर लोगों ने आना बंद कर दिया था, अब वहां पर ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन में उसका ब्रेड पिज्जा फेमस हो जाता है। ऐसे ही एक दिन ब्रेड पिज्जा बेचकर जब दोनों सास बहू ठेला लेकर घर को जा रही होती हैं, तो तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है। माँ जी, हमें कुछ देर रुक जाना चाहिए, बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है। देखिए ना, किसी के कपड़े उड़ रहे हैं तो किसी के छत का सामान। सीमा और शांति एक पेड़ के नीचे कुछ देर रुककर थोड़ी ही देर में वापस घर को जाती हैं। और जब वो घर जाती हैं तो वो देखती हैं कि पूरा परिवार घर के बाहर खड़े होकर रो रहा है, क्योंकि उनका घर इस आंधी तूफान और बारिश में टूट चुका था। माँ, इस आंधी तूफान ने हमसे हमारा घर छीन लिया, अब हम कहाँ जाएं? अरे कहाँ पर भी जाओ, पर जल्दी जाओ। हम तो कब से चाहते थे कि तुम लोग ये जगह खाली करो। मोहल्ले का कोना देखा नहीं कि कच्चा मकान बना के रहने लगे यहाँ। बच्चों, इस बारिश में अब तुम्हारे मामा ही हमारी मदद कर सकते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुकती है और शांति अपने परिवार के साथ अपनी ज़रूरत का सारा सामान, चाय, ब्रेड, पिज़्ज़ा के सेटअप के साथ ठेले पर रख लेती हैं और अपने भाई के घर जाने लगती हैं। चलते चलते वो एक जंगल के बाहर पहुंचते हैं। रात का समय था और सीमा गर्भवती थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाती। माँ जी, मुझसे और चला नहीं जा रहा, अभी बहुत चलना है। रात भी हो चुकी है, आज हम इस जंगल में ही अपनी रात काट लेते हैं। वैसे भी मौसम अब साफ है। दीदी, जंगल में रात क्यों काटना? वो देखो पेड़ घर, पता नहीं किसका है, पर आज रात हम इस पेड़ घर में ही रुक जाते हैं। शांति और उसके परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ सीढ़ियां चढ़कर उस पेड़ घर में जाती है। पेड़ घर में जाते ही एक बार फिर तेज बारिश होने लगती है। भगवान का शुक्र है कि रहने के लिए हमें ये पेड़ घर मिल गया। पूरा परिवार उस पेड़ घर में रात गुजारता है और जैसी सुबह होती है, पेड़ घर में ही सारे लोग ब्रेड पिज्जा का नाश्ता करते हैं और काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तो जानती हैं मामी का नेचर, वो हमें 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने देंगी। जिस तरह ये पेड़ घर बना है, क्यों ना हम भी इसी जंगल में अपना पेड़ घर बना ले। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और मेरे पेड़ घर में क्या कर रहे हो? ये पेड़ घर इस जंगल में मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं यहाँ कभी भी अपना खेत जमीन देखने आऊँ तो कुछ देर इस पेड़ घर में आराम कर सकूं। माफ करना मैडम, पर हम बेघर हैं। रात को तेज बारिश हो रही थी तो सिर छुपाने के लिए आपके घर में आ गए। हम अपना खुद का पेड़ घर बनाने का सोच रहे हैं और जब तक हमारा पेड़ घर नहीं बन जाता, प्लीज हमें आप अपना पेड़ घर रहने के लिए दे दीजिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। शोभा अपने पेड़ घर में रहने की इजाजत दे देती है और पूरा परिवार उस दिन काम पर न जाकर लकड़ियां काटता है और सब आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और कटी हुई लकड़ियों को आपस में जोड़कर बिल्कुल वैसा ही छोटा सा पेड़ घर बनाते हैं जिस घर में वो रुके थे, और साथ में सीढ़ियां भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक दिन में हम सब ने कड़ी मेहनत करके अपना भी एक छोटा सा पेड़ घर बना लिया है। ये सब हम लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। सुबह से रात हो गई, चलो अब अपने पेड़ घर में बैठकर आराम करते हैं। शांति अपने पूरे परिवार के साथ अपने पेड़ घर में जाती है, जहां अनुष्का सबके लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार अपने पेड़ घर में खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन, माँ जी, दीदी, आप दोनों फिर से ब्रेड पिज्जा बनाने लगे। हाँ अनुष्का, पेड़ घर बनाने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, पर पेट भरने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ अनुष्का, पेड़ घर में हम रह तो सकते हैं, पर पेट भरने के लिए तो काम ही करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों भाई भी बाहर जा रहे हैं। इस तरह पूरा परिवार पेड़ घर बनाकर फिर से अपने अपने काम के लिए निकल जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग अपने पेड़ घर में ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन बाहर बारिश हो रही थी और पूरा परिवार पेड़ घर में बैठकर चाय पी रहा था। माँ जी, हम हमारे चाय ब्रेड पिज्जा की दुकान पर कितने ग्राहक आने लगे हैं ना। भगवान करे ऐसे ही हमारा काम चलता रहे। और माँ, पता है आपको, जब हमारे मालिक को ये पता चला कि हम दोनों भाई पढ़े लिखे हैं और बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया। अब 10 लड़के हमारे नीचे काम करते हैं। यह पेड़ घर तो हमारे लिए लकी साबित हुआ। इस तरह से जब तक बारिश का मौसम रहा, तब तक गरीब परिवार उसी पेड़ घर में रहा। साथ में सास बहू ने इस मौसम में ब्रेड पिज्जा और चाय बेचकर पैसा कमाया और नाम भी।